आ रही है? आ रही है? तो यार बड़ी देर से सब लोग क्यों कह रहे थे कि नहीं आ रही है? ठीक है। गुड इवनिंग। आ रही है, चलो। यस, नाउ कमिंग। ठीक। डिफरेंशिएशन में कुछ होमवर्क था क्या? प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट? इसमें तुम लोग देखो, कोशिश करके डाउट मत पूछना, है ना, कि सर इतने बेकार क्वेश्चन में आपसे डाउट नहीं पूछेंगे। ओके। PT1 क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5, नो? गुड, वेरी गुड। 6 to 10, डन। अरे कुछ क्यों पूछ लिया यार? 2 and 4, 6, 9, इतने सारे डाउट फिर पूछ रहा हूं। 2 रैशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे 1 + cos। 1 + cos करूं कि 1 - cos करूं? चलो 1 - cos करते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था यार, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहा है। सर ऊपर नीचे 1 - cos से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 - cos का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 1 - cos एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और नीचे साइन स्क्वायर आ गया, है ना। मैंने 1 - cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे साइन स्क्वायर, और 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन ये बन रहा है। अब आंसर बन जाएगा, ठीक, कि सर हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। हाफ एंगल में रिड्यूस कर लो, 10x/2। 5 and 6। 5 तो वही पैटर्न है ना कि सर ये इनफाइनाइट पैटर्न बन रहा है, x + y√is y। इसमें तो y² - y is x, तो 2y - 1 dy/dx is 1। तो आंसर क्या लेके आना है? y' is 1/2y - 1। है क्या ऑप्शन? है, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम अननेसेसरी इतने सारे डाउट पूछ रहे हो। कर लोगे कि सर ये cos² dy/dx कुछ sin 2x बन गया, और क्या? a इंटू -2 sin इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस आएगा, 2 cos - sin 2θ। इज 0 इंटू 1 + dy/dx। आंसर -1 हो गया। y' इज -1, इसे 0 करना पड़ेगा। फोर्थ में तो डिग्रीज है यार। तुमको जो भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं डिग्री में थोड़ी आते हैं, तुमको रेडियन के फॉर्मूले सिखाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से sec ऑफ x डिग्री को पहले रेडियन बनाओ। तो डिग्री को रेडियन तो सोचते होगे ना कि सर पाई रेडियन इज 180 डिग्री, देन व्हाट इज x डिग्रीज इनटू रेडियन? तो पाई x अपॉन 180। 1 डिग्री पाई अपॉन 180, तो x डिग्रीज विल बी दिस। तो इसे d/dx करो, और फिर आंसर में उसने शायद वापस डिग्री कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आएगा sec इंटू 10 इंटू π/180 बाई चेन रूल। और अब उसने इसको वापस डिग्री लिख दिया, तो अगर इसको वापस डिग्री लिखोगे तो ये x डिग्रीज वापस नहीं बन गया कि सर π/180 sec ऑफ x डिग्री tan ऑफ x डिग्री। चलो अप टू 10 ओवर आई थिंक, ठीक है। PT1 ओवर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी अभी ऊपर किया, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता लग रहा है। PT2 1 to 5। PT2 कॉल कर रहा हूं मैं। 1 to 5, अब जो भी डाउट होगा वो PT2 का होगा। 1 to 5, एक बार मैं आगे बढ़ गया तो वापस लौट के नहीं आऊंगा।
चलो 1 to 5 नो डाउट, 6 to 10, 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 7, नहीं एक बार मैंने कहा था ना मैं आगे बढ़ गया तो लौट के नहीं आऊंगा। 6 and 7 एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चंस पूछ रहे हो। 6th क्वेश्चन, x की पावर y, तुम्हारा तो लॉग का थिंकिंग क्लियर है ना, y ln x, तो आई थिंक डिफरेंशिएट कर दिया तो x की पावर y वापस a की पावर का डेरिवेटिव a की पावर इंटू y बाई एक्स प्लस वाई डैश इंटू ln x। मेरे ख्याल से रीअरेंज करके आंसर आ जाएगा ना कि सर बस अब इसको रीअरेंज करना है एंड आई विल गेट द आंसर। मैनेज कर लोगे ना, जस्ट रीअरेंज। 9th क्वेश्चन, अरे ये y2 at 0, यार ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी नहीं लिखी, y2 फिर वो नॉट लगा है, वो लैंग्वेज गड़बड़ हो गई। y2 at 0 एंड व्हाट इज y2, डबल डेरिवेटिव, डबल डैश एट 0, ऐसे लिखना चाहिए था एक्चुअली, या y2 at 0 लिख देते, है ना। तो ब्लाइंडली डिफरेंशिएट करते जाओ, y डैश ए की पावर ए एक्स प्लस बी, तुम लोग को तो चेन रूल अच्छे से आता है, डबल डैश ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी, नाउ यू पुट एक्स इक्वल टू 0, तो डबल डैश एट 0 ए स्क्वायर ई की पावर बी, है आंसर, है 9। पूछ लो, तुम तो जितना पूछ सकते हो पूछ लो। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में इसके 3 केस बनेंगे, ठीक, तो इसने हो सकता है तीनों केस के अलग अलग आंसर दिए ही नहीं, ठीक है ना। तो कुछ लोग समझ, या tan इनवर्स 2 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, तो तुम सोच सकते हो ना कि सर केस कुछ भी बने, माइनस पाई से पाई, स्लोप हमेशा 1 ही होता है, तुमको तो पता है ना, tan इनवर्स tan x का हमेशा स्लोप ऐसा आता है, 1 स्लोप आता है, सही है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा या तो 2 थीटा बनेगा, या फिर 2 थीटा माइनस पाई बनेगा, या फिर प्लस पाई बनेगा। तो सर कुछ भी बने क्या फर्क पड़ता है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, है ना। और अब जिसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू का कंसेप्ट पता है तो ही अंडरस्टैंड कि आउट ऑफ 3 डेफिनेशंस चाहे कुछ भी रिजल्ट आया हो, डेरिवेटिव ये बना अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपॉन 2x, दिस इज द आंसर। गॉट इट? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कई लोग समझ गए ना, अप टू 10 ओवर, हाँ इसमें 10th तो वही क्वेश्चन है ना कि सर ये y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई, छोड़ दूं अब इसके आगे कर लोगे, y इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। 10 ही तो बताया मैंने, राइट। आंसर एट बैक इज रॉन्ग, हो सकता है गलत हो, है ना, कैलकुलेशन एरर लोग करते हैं। y स्क्वायर माइनस वाई इज ln x 1 बाई एक्स 2y माइनस 1 इंटू वाई डैश, तो आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा है? बी ऑप्शन है, इसका आंसर बी ऑप्शन आ गया, सही है ना। वीडियो का टाइटल मैट्रिक्स है, कह दूंगा सही करने को, चिंता मत करो, वो थोड़े कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। तुम लोग को मॉर्निंग में बुलाता हूँ ना मैट्रिसेस के लिए, तो बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, तुमको सुबह सुबह लिंक देना ही भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक डिस्कशन ओवर। चलो आज डिफरेंशिएशन खत्म करें भाई, कि सर बहुत लंबा हो गया डिफरेंशिएशन,
है ना। हाँ, तुम लोग को ये बात नहीं पता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जब भी log x लिखा होता है, whenever it is log x, तो वो बेस 10 नहीं लिया जाता है। अगर बेस नहीं बताया तो इट इज टेकन टू बी log बेस e। और नॉट ओनली एनसीईआरटी, आईआईटी में भी आ चुका है, डायरेक्टली log x लिखा उसने और उसका मतलब बेस e लिया गया। तो ये सब एक ही मतलब रखते हैं। सही है। हाँ, तो अभी लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक तुमको डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन बताया था, है ना। हाँ, शीट भी दे दूंगा, शीट ठीक है, लेकिन डिस्कस नहीं करूंगा, बिल्कुल डिस्कशन मुझसे डिटर्मिनेंट का कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। मैंने तुम्हारे लिए लेक्चर ओपन कराया है ना, तो वो सब वहीं से देखना है, मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा डिटर्मिनेंट के लिए, क्योंकि अभी इतना जो है ये तो हो जाए कंप्लीट। चलो एक आईआईटी का क्वेश्चन करो यार, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम था ये। फाइंड आउट। सिलेबस स्लो नहीं है, तुम्हारा जो कोर्स एंड का टारगेट जो लिया है ना मैंने, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि तुमको रिवीजन का टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। अंत में नहीं चाहोगे कि सर ब्लैक बुक वगैरह कुछ सॉल्व करने का समय तो मिले, जहां पर नो थ्योरी ओनली प्रॉब्लम्स। तो अगर ऐसा चाहते हो ना तो टाइमली सिलेबस एंड करना जरूरी है। नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हारे में, तो मैंने बहुत सारा ऐड कर रखा है। कोनिक कब करोगे, है ना, कॉम्प्लेक्स कब करोगे, हाँ उनको अगर हटा दें तो जल्दी हो जाएगा, है ना। अभी अभी तुम बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स चिंता मत करो, अभी वेक्टर 3D तुम करना शुरू करो, देखो तुमको समझ में आएगा कि सर नियरली अ मंथ वेक्टर 3D अकेला खा जाता है, ठीक है ना। तो उसकी तुम चिंता मत करो। सही है शशांक, गुड। आई थिंक सभी का आंसर आ गया। आंसर इज 0। ठीक, सबको दिख रहा है कि सर एफ डैश रो के अबाउट करते हैं, रो के अबाउट। तो मानते हो 3 डिटर्मिनेंट स्प्लिट हुआ, जिसमें कि 2 डिटर्मिनेंट 0 हो गए। सबको अकल है क्यों, जब ये डिफरेंशिएट होगा 0, जब ये डिफरेंशिएट होगा 0। तो आई थिंक ओनली 1 डिटर्मिनेंट रिमेन्स विच इज ओनली, हाँ आंसर इज 0 ओनली। 3x² cos x माइनस साइन x, दिस इज एफ डैश। बस अब तुम समझ रहे हो कि सर सिमिलरली डबल डैश, फिर से 3 डिटर्मिनेंट बने। मैं रो के अबाउट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मानते हो 3 डिटर्मिनेंट में 2 फिर 0, जब सेकेंड रो डिफरेंशिएट हुआ 0, थर्ड डिफरेंशिएट हुआ 0, सारे एलिमेंट 0 है ना यार। 6x माइनस साइन माइनस कॉस, एंड सेम वे ट्रिपल डैश। फील कर पा रहे हो। बाकी के 2 डिटरमिनेंट 0। नाउ इफ आई पुट x0, 6 माइनस 1 0, 2 आइडेंटिकल रोज, तो आंसर टू द प्रॉब्लम 0। एक्सट्रीमली इजी, है ना। चलो बहुत एक्सट्रीमली इजी प्रॉब्लम कर लिया, तो थोड़ा सा टफ भी कर लेते हैं, राइट।
अच्छा, एक मेरे को एक छोटा सा स्टेटमेंट बताना है, मैंने कभी पता नहीं बोला है कि नहीं बोला, आई डोंट नो, याद ही नहीं रहता यार मुझे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो बैच ऐसे मिक्स होते हैं ना कि यही नहीं समझ में आता कहाँ क्या बताया था। ठीक है, चलो अच्छा, पहले प्रॉब्लम कर लो फिर तुमसे पूछूंगा ना उस बात के बारे में। पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम और कर लो। थोड़ा डिटर्मिनेंट की नॉलेज की जरूरत पड़ रही है ना, पड़ेगी मतलब। नोटेशन समझ रहे हो ना, डैश डबल डैश। हाँ, उंगली कट गई है। ठीक है ना। प्रूव दैट, रुको स्पेस यहां पर ही निकालते हैं ना। डी डैश डेरिवेटिव। बस बिल्कुल सिमेट्रिक। जी एंड एच। ये एलिमेंट यहां लिख देता हूं। चलो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अरे हैप्पी बर्थडे के पीछे क्यों पड़ गया यार, कहां से मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया। जब मर्जी होगी तब बर्थडे मना लेंगे। दैट इज इन सितंबर, ओके, नॉट इन जून। अरे पहले थोड़ा सा पेशेंस रख के कोशिश करो यार, ऐसे ऐसे रैंडम मत बोलो। हाँ सही, क्या बात है शिवम, तुमको डेट पता है, रुद्र को भी पता है, बाप रे, दो लोगों को पता है। मेरी मेरी लाइफ में भी गणित घुसी हुई है पता है। डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, बेटे की डेट ऑफ बर्थ, ऑल आर प्राइम नंबर्स। 13, 1, 3 लोगों के लिए अनलकी होता है ना। एंड दे आर ऑल डिस्टिंक्ट ऑल्सो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब अलग अलग हैं। 13, 11, 19, 23। सही, सही विशु। 23 अक्टूबर, गुड। अब क्वेश्चन करो, करो करो क्वेश्चन करो। 13 सेप्ट। अच्छा, ईयर भी पूछ रहे हो क्या, मंथ एंड ईयर।
मंथ बता दिया मैंने, सितंबर। वैसे ईयर बताने में भी मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। 77। 77 इज नॉट प्राइम, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको लिखते हैं एक बार, है ना। डी, तो डी को थोड़ा सा एक बार देखते हैं। अच्छा, 77 में 7 एंड 11, है ना। गुड। ये सर वो ठीक। एक्स एफ, एक्स इंटू एफ का डेरिवेटिव, तो तुम प्रोडक्ट रूल तो समझते ही हो। एफ प्लस एक्स एफ डैश। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर एफ, इसमें थोड़ी मेहनत पड़ेगी। नहीं, 1977 कैसे प्राइम हो सकता है यार। हाँ, ये तो 3 से डिविजिबल है। 1977 के सम ऑफ डिजिट्स तो 24 आ रहा है ना। एंड आई थिंक यू नो कि सर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो इट कैन नॉट बी प्राइम, राइट। ओके, एक्स स्क्वायर एफ, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस रख के 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x f एक्स स्क्वायर एफ डैश, यहां तक सही है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, एक बार और। 2x f डैश 2x f डैश। देखना मैंने सही लिख दिया। सही, तो हियर आई कैन राइट 2f राइट। बस अब तो तुम समझ रहे हो कि सर कॉपी करके, बाकी को तो कॉपी करना है केवल। इसे हटा दूं क्या, ये हटा दूं, है ना। दिस इज डिटर्मिनेंट डी। अब तुम फील कर रहे हो ना कि सर इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा रिड्यूस कर लिया जाए। तो जिसको डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम आएगी कि सर यहां भी डिटर्मिनेंट पहुंच गया, है ना। अभी तो खाली मैट्रिक्स में प्रॉब्लम हो रही थी, अब डिटर्मिनेंट, अब डिफरेंशिएशन में भी हो गई। ठीक, तो इसी बहाने तुम लोग अब डिटर्मिनेंट का ज्यादा वेट नहीं करोगे ना, कि तुम लोग अब जल्दी ही कुछ ही डेज के अंदर में आई एम श्योर कि डिटर्मिनेंट को निपटा दोगे, है ना। कि सर थोड़ा सा समय निकाल के जो लेक्चर आपने डाले हैं वो कर लेंगे, है ना। तो लेट मी सिंप्लीफाई। तो ऑपरेट कर रहा हूं, रो कॉलम ऑपरेशन, है ना। तो R2 गोज टू R2 माइनस R1। साइमल्टेनियसली दो रो को तुम एक साथ कर सकते हो। R3, तो R3 को भी थोड़ा रिड्यूस करने पे बिलीव करें कि सर ये बहुत भयानक सा टर्म आ रहा है, और तुम आंसर से इंस्पायर्ड हो कि मुझे तो एक्स स्क्वायर, ये मैंने गलत लिख दिया क्या।
नहीं, अच्छा यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा मैनिपुलेशन देखो, R3, चलो इसे कैंसिल करते हैं, 4x एफ डैश -4R2, है ना, करने से सर ये भारी टर्म गई, -4x एफ डैश। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन समझो, 2f - 4f इज -2f। तो अगर मैं साइमल्टेनियसली +2R1 कर दूं, देखना मैं क्या कर रहा हूं, डबल डिफरेंशिएशन गलत की है सर, यार सौरभ सही की है, ठीक है, अब तक इतनी देर में किसी ने नहीं बोला, बिल्कुल सही की है। बाकी लोग एग्री करते हो ना, डबल डिफरेंशिएशन मैंने सही किया है? जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर सही किया है, सही है। चलो, तो आई एम डूइंग दिस ऑपरेशन ओवर R3 एंड दिस ऑपरेशन ओवर R2। तो देखो तुम्हारा डिटर्मिनेंट क्या हुआ, है ना, अप्लाइंग रो कॉलम ऑपरेशन, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक। तो पहले तुम्हारा R3 लिखवा देता हूं, तो तुम R3 में फील कर रहे हो कि सर केवल x² f डबल डैश रिमेन्स, बाकी कैंसिल हो गया, x² f डबल डैश आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, x² g डबल डैश, x² h डबल डैश, and applying this operation, so you can see x f dash g dash h dash, ठीक। अब तुम आंसर से इंस्पिरेशन ले रहे हो कि तुमको आंसर क्या लाना है, तो तुमको थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन पता पड़ चुकी है ना कि स्केलर को हम लोग एक रो या एक कॉलम, तो एक काम करो ना, ये x को बाहर निकाल लो, फ्रॉम सेकेंड रो टेक आउट। तो इफ आई take x out, it become, अब x यहां इंटू पड़ा है, अब तुम आंसर से फील ले रहे हो कि सर ये जो x बाहर आया है, आप इसको ना थर्ड रो में अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो अगर ये इंटू x को मैं थर्ड रो में अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो समझ रहे हो, x³ ये रिजल्ट सही है ना। तो फाइनली योर d इक्वल दिस, है ना। तो बहुत आसान हो रहा है ना कि सर ये है आपका d। अब तुमको अकल है, अब तुम कहोगे सर अब डिफरेंशिएट करो, अब अपना फॉर्मूला लगाओ। तो रो वाइज करूं, रो वाइज, रो 1, रो 2, रो 3, 3 डिटर्मिनेंट। तो क्या ओरली फील कर सकते हो कि जब d डैश करेंगे तो इफ फर्स्ट रो डिफरेंशिएट हुई f डैश g डैश h डैश बाकी सेम, तो मानते हो 0 आंसर, क्योंकि देखो दो आइडेंटिकल रो, यहां f डैश g डैश h डैश प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट, जब सेकेंड डिटर्मिनेंट लिखोगे तो ये डिफरेंशिएट होगा, बाकी के दो सेम रहेंगे। तो दिख रहा है f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश। तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर x³ को बाहर निकाल दीजिए, तो आपको ये दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं, तो दैट ऑल्सो इज 0। तो जो 3 डिटर्मिनेंट आए, मानते हो 2 तो 0 हो गए, सही। नाउ थर्ड डिटर्मिनेंट, तो अब तुम समझ रहे हो कि सर इसके बाद आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट कि ये रहा आंसर, एग्री, दिस इज द फाइनल आंसर। क्विकली, जब थर्ड रो डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा, x³ f डबल डैश डेरिवेटिव, x³ जो वहां लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यू अंडरस्टूड कि हाँ सर फाइनली आई गॉट द आंसर। नहीं नहीं, बस हो गया डिटरमिनेंट, बस तुमको डिफरेंशिएट करना सिखाना था, सिखा दिया। सही, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, है ना। हाँ, एक छोटा सा नोट तुमको आगे के लिए ध्यान रखना,
ओनली फॉर पॉलिनोमियल। ये डिफरेंशिएशन की एक अच्छी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, है ना। तो आगे तुम इसको फील करके करना कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर से आवाज आ रही है कि मैं तुमको शायद बता चुका हूं, है ना। तुम क्लियर करना कि सर आपने बताया था कि नहीं। इफ एफ एक्स हैज एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एज फैक्टर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ए पॉलिनोमियल। अगर इसका x माइनस अल्फा होल स्क्वायर फैक्टर हुआ देन एफ अल्फा 0 होगा एज वेल एज डेरिवेटिव एट अल्फा भी 0 होगा। नहीं बताया? चलो ठीक है, तो अब बता देता हूं। ठीक, मेरे ख्याल से एफ अल्फा 0 में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं कि सर पुट कर लीजिए। अच्छा, ये पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो तुम समझ रहे हो कि सर ये भी एक पॉलिनोमियल है, तभी तो फैक्टर कहलाएगा। x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज ए फैक्टर मीन्स दिस इंटू सम gx, gx विल ऑल्सो बी सम पॉलिनोमियल। ठीक, अब रहा बात ये सेकंड स्टेटमेंट, कहना सर फट से हम डिफरेंशिएट करके आपको दिखा देते हैं कि आपका ये सेकंड पॉइंट भी सही है। तो तुमको तो प्रोडक्ट रूल आता है ना। 2 टाइम्स शशांक, मैंने जो क्वाड्रेटिक है ना उसको बस मैंने नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैंने शिफ्ट कर लिया, मैंने, है ना। नेक्स्ट टेस्ट में मैं सब जोड़ने जा रहा हूं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, कंपाउंड, ट्रिगो इक्वेशन, एसओटी। ठीक है, तो बस इस टेस्ट तक के लिए मैंने और तुमको लिबर्टी दिया है। अब आगे के टेस्ट से तुम्हारा ऑलमोस्ट 12th 11th के टॉपिक्स होंगे। 2 टाइम्स x माइनस अल्फा जी एक्स होल स्क्वायर इंटू जी डैश। तो फील कर पा रहे हो कि हाँ सर, इन दिस केस आई कैन सी कि x माइनस अल्फा विल बी कॉमन, है ना। समझ में आ गई बात? तो आराम से दिख रहा है कि x माइनस अल्फा कॉमन, सो आई गॉट f डैश अल्फा 0। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये आगे कंटिन्यू कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल हैज x माइनस अल्फा क्यूब एज फैक्टर, इफ ये सिचुएशन है देन यू विल रिमेंबर कि नॉट ओनली एफ अल्फा डैश अल्फा as well as double dash at alpha will also be 0। ठीक, तो अगेन तुम अगर प्रूफ चाहते हो, बस अब मैं यहां तक कंटिन्यू करूंगा, फिर हम लोग इस बात को जनरलाइज कर देंगे ना कि सर ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। तो एफ अल्फा में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, डैश, तो डैश तो वैसे देखा जाए ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है। तो अगर डैश की बात की जाए ना, तो पिछले के स्टेप से ही बात क्लियर है कि सर देखिए आपने अभी भी कहा था अगर होल स्क्वायर फैक्टर है तो डैश 0 होता है। तो मानते हो डैश का तो प्रूफ मुझे डायरेक्ट पता है, इसको क्या होल स्क्वायर फैक्टर कहोगे कि नहीं? अगर क्यूब फैक्टर है तो क्या होल स्क्वायर फैक्टर नहीं कहलाएगा? तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि सर इस प्रॉब्लम में मुझे सिर्फ और सिर्फ डबल डैश वाला पार्ट करना बाकी है, डैश वाला पार्ट इज ओवर, है ना। तो लेकिन फिर भी मुझे स्टेप तो लिखने पड़ेंगे। 3 टाइम्स स्क्वायर प्लस क्यूब जी डैश। बस अब इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है कि सर अब आप फिर डिफरेंशिएट करो, नहीं। देखो पीछे का स्टेप कैसे मदद करेगा। एग्री करते हो कि अगर मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, जस्ट सोचना, तुमने अभी अभी मुझे कहा था ना कि जब होल स्क्वायर फैक्टर होता है तो देखो डिफरेंशिएट में कॉमन निकलता है। फील करो कि सर अगर होल स्क्वायर इज देयर तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो x माइनस अल्फा कॉमन जाएगा। तो जब तुम इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, इस टर्म को, तो एग्री करते हो कि सर इस टर्म के डेरिवेटिव में x माइनस अल्फा कॉमन आने वाला है, सही। अब बात आती है इस टर्म की। मानते हो क्यूब को तो डिफरेंशिएट करके तो बैठे हो, ये देखो तुमने क्यूब को ही तो डिफरेंशिएट किया है, ये इसका डेरिवेटिव ही तो ये लिखा है।
तो मुझे बताओ, क्या तुमको लगता है कि सर जब क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं, इस सिचुएशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आई एम श्योर कि x माइनस अल्फा कॉमन निकलता ही निकलता है। तो इसके डेरिवेटिव में भी x माइनस अल्फा कॉमन निकलेगा, इसके डेरिवेटिव में भी x माइनस अल्फा कॉमन निकलेगा। तो क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि सर डबल डैश 0 आएगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से हाँ बोलो। ठीक है ना कि सर अब आप जब इसको डिफरेंशिएट दोबारा करोगे तो यहां भी x माइनस अल्फा कॉमन आएगा, यहां भी x माइनस अल्फा कॉमन आएगा, तो इन टोटल x माइनस अल्फा इज कॉमन। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर रहे हो कि दिस ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। ठीक, तो अब तुम फट से इस बात को जनरलाइज कर दो कि ऐसे हम कंटिन्यू करते गए एंड व्हाट वी ऑब्जर्व्ड कि इफ ए पॉलिनोमियल हैज पावर n, है ना, एज फैक्टर, अगर ये सिचुएशन हुआ देन f एट अल्फा डैश एट अल्फा डबल डैश एट अल्फा so on n माइनस 1th डेरिवेटिव एट अल्फा। 0 लिखने की जरूरत जगह ही नहीं बची, रुको यार थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। if fx is like this, then f dash double dash till n minus 1th derivative is 0. Now I want you to remember only for polynomial। हाँ कॉपी कर लेता हूं, जब मैंने उसको डिलीट कर दिया ना तब मुझे याद आया, लेकिन फिर मुझे अभी ध्यान आया कि यार डिलीट को अंडू भी तो कर सकता था, मैंने कहा ना वो तो रिमेंबर दिस कंसेप्ट। करूंगा मैंने कहा ना अभी करेंगे, यूज करूंगा, दिमाग में नहीं रहता ना, ध्यान यहां है। तो आगे इस कंसेप्ट को मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है, अभी नहीं करूंगा, वो तुमको कहीं प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शीट में दिखेगा कि सर शीट का क्वेश्चन मत करा दीजिए आप, ठीक है। तो जस्ट तुम इस आइडिया को दिमाग में रख लो, दिस इज ए वेरी गुड कंसेप्ट एंड नॉट ओनली लाइक दिस, केवल इस तरह से नहीं कि अगर ये है तो ये होगा, यू कैन अप्लाई कन्वर्स ऑल्सो। कन्वर्स समझ रहे हो, अगर ये ट्रू है और f एक पॉलिनोमियल है, बात को सुनो ध्यान से, अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन इसे सेटिस्फाई करेगा तो तुम कन्वर्स बोल देना कि सर अगर ये ट्रू है इंप्लाई x माइनस अल्फा होल क्यूब इज अ फैक्टर। ठीक, तो ये जो कंसेप्ट मैंने लिखा है मैं इसे बोथ वेज अप्लाई करूंगा, ध्यान रखना। अगर कोई सोच रहा है कि सर इसका कन्वर्स प्रूफ, तो इसका कन्वर्स प्रूफ के लिए ना मेरे को इंटीग्रेशन बाई पार्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और वो अभी नहीं आता है, राइट। और वैसे मैं तुमको सजेस्ट करूं, याद रख लो यार, मत उसका प्रूफ मांगो, है ना, कि सर जब आप इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना तब वो वाला प्रूफ दे दीजिएगा, जरूरत नहीं है, दे तो सकता हूं लेकिन अल्टीमेटली तुमको याद ही रखना है। ओके, चलो बात को फिनिश करें। चिंता मत करो, सिचुएशन जब आएगी तब, है ना, तब तुम खुद आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये आइडिया यूजफुल था। गॉट इट, है ना। चल लाओ डिफरेंशिएशन एंड करें, है ना, कि सर एक तरह से देखा जाए तो लिमिट्स का मेजॉरिटी एप्लीकेशन के टॉपिक्स आर नाउ ओवर। तो चलो लिमिट्स के मेजॉरिटी टॉपिक्स आर ओवर, तो अब पढ़ लेते हैं।
कॉल्ड लॉपिटल्स रूल। तो तुम लोग की लिमिट्स कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए इतना लेट पढ़ाता हूं, क्योंकि जल्दी पढ़ा देता तो तुम इसका इस्तेमाल करने लग जाते और फिर तुम्हारी लिमिट्स खराब हो जाती, एकदम करप्ट हो जाती कि सर वी आर वेरी बैड इन लिमिट्स, हमसे हल्के सवाल तक नहीं हिलते आईआईटी के आए हुए, है ना। अब जरा इसकी कंडीशन पर ध्यान देते हैं। लॉपिटल, लॉपिटल है ना, एल हॉस्पिटल, जो मर्जी हो बोलो, है ना, वो एस साइलेंट पढ़ते हैं यार, लॉपिटल, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद अपने स्कूल डेज में इसको एल हॉस्पिटल बोलता था, है ना, राइट। तो जरा इसकी कंडीशन देखें तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर इतना लेट आप क्यों पढ़ा रहे हो, इस कंसेप्ट को आपने लिमिट्स में क्यों नहीं पढ़ाया, है ना। उसका रीजन अभी दिख रहा है। f dash x, g dash x are continuous at x equal to a and is 0, comma is also 0, या यहां पर मैं कंफ्यूजन छोड़ रहा हूं, एफ एक्स की लिमिट प्लस इंफिनिटी भी हो सकती है, माइनस भी, है ना। एंड अभी बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में याद रखने के लिए, घबराओ मत। तुम मत ये मत कहना कि सर आप नॉट एग्जिस्ट को इंफिनिटी कब से लिखने लगे। सबको पता है अगर तुम कहते हो कि लिमिट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक। देन अब स्टेटमेंट है, is this limit is equal to this is called L'Hopital's rule। ये है कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आया कि सर क्यों आपने लिमिट्स में कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था, क्योंकि लिमिट पढ़ते वक्त भाई एफ डैश की कंटिन्यूटी, जी डैश की कंटिन्यूटी कहां पता थी, एफ डैश कंटिन्यूस भी तो होना जरूरी है ना। तो इतनी भारी कंडीशन है इस कंसेप्ट की, कॉपी कर लो, राइट। रिमेंबर, अभी चिंता मत करो, मैं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। तुमको लग रहा होगा कि सर इसका मतलब जिस सवाल में लॉपिटल यूज करना होगा तो पहले ये सारी बातें केयर की जाएंगी, उसके बाद लॉपिटल लगाया जाएगा। तुम ऐसा ही सोच रहे हो ना कि सर इसका मतलब लॉपिटल का सवाल तो बहुत टफ हो गया है ना, कि लॉपिटल का सवाल तो बहुत टफ हो गया कि पहले भाई एफ डैश कंटिन्यूस चेक कर, जी डैश कर, तब लगा। तो अभी बताऊंगा कि मैं कैसे लॉपिटल को अप्लाई करता हूं, अभी बताऊंगा, राइट। हाँ अभी प्रूफ पर आ रहा हूं, क्यों परेशान हो दिव्यांशु, ठीक है ना। हाँ अब तुमने इस बात को तो नोटिस किया ना कि ये फॉर्मूला दो टाइप के प्रॉब्लम में लगता है। एक प्रॉब्लम 0/0 फॉर्म की क्वेश्चन, आइदर योर प्रॉब्लम इज ऑफ दिस फॉर्म एज वेल एज सेटिस्फाइंग माई कंडीशंस, सही, या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म,
है ना। तो दो तरह के सवालों में इस मेथड को लगाया जाता है, 0/0, ∞/∞, एंड मोर कंडीशंस आर ट्रू। ठीक। अरे मैं बताऊंगा कि लॉपिटल को अच्छा सॉल्यूशन मानते हो कि नहीं। तुम लोग अभी मेरे से जरा पेशेंस तो रखो, ठीक है ना। लॉपिटल इज ए वेरी गुड मेथड, अभी तुमको उसकी सिग्निफिकेंस पता तो पड़े, ठीक है। बोलना पहले शुरू कर देते हो, है ना। ओके, तो लेट मी गिव प्रूफ फॉर दिस केस। चलो इसके लिए प्रूफ देता हूं, है ना, कि सर अगर ये सिचुएशन है देन हाउ टू प्रूव दिस। तुमको इस बारे में तो ज्ञान होगा ना कि सर आपने एफ डैश कंटिन्यूस बोला है, एफ डैश कंटिन्यूस। अगर एफ डैश कंटिन्यूस होगा तो एफ डैश ए एग्जिस्ट जरूर करेगा। सोचो सोचो, एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट ए, तो एफ डैश ए मस्ट एग्जिस्ट होना पड़ेगा। अब मानते हो अगर फंक्शन डेरिवेबल है ए पर, फंक्शन डेरिवेबल, अरे वो माइनस इंफिनिटी को यहां कंफ्यूजन में छोड़ दो ना यार, क्यों परेशान हो कि सर वो आपने प्लस माइनस नहीं लगाया, ठीक है ना। इंफिनिटी के सामने साइन का क्या वेटेज देना था, ठीक है। तो आई थिंक तुम समझ रहे हो कि सर एफ डैश कंटिन्यूस का मतलब है एफ डैश ए एग्जिस्ट, मतलब एफ डेरिवेबल। अगर एफ डेरिवेबल है तो एफ को कंटिन्यूस होना पड़ेगा, सही। तो अगर तुम इस फॉर्म का क्वेश्चन कर रहे हो तो मानते हो एफ इज कंटिन्यूस, तो क्या एफ ए की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी कि सर लिमिट एक्स टेंडिंग ए एफ एक्स इज एफ ए, और क्योंकि लिमिट की वैल्यू 0 है तो एफ ए 0 होना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन लिखा था ना, इसको मैंने सिंपली लिखा एक्स टेंड ए। तुम तो जानते हो मैं डेरिवेटिव को अप्लाई करने में बहुत अच्छा हूं, क्योंकि जब डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ा था उस जमाने से डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया था। तो तुमने अभी अभी मुझसे कहा ना कि सर एफ ए को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग ए एफ एक्स 0 है, एफ ए 0। तो वाई डोंट यू रीड न्यूमरेटर लाइक दिस। Similarly, same thing about GA also true. G is continuous, तो लिमिट एक्स टेंडिंग A of GX 0 है, तो GA को भी 0 होना पड़ेगा। तो मैंने इसे ये रीड कर लिया। तो तुम्हारा प्रॉब्लम आई कैन रीड लाइक दिस। फर्दर, अब तो तुम समझदार हो कि मैं क्या करने वाला हूं। डिवाइड by x minus a, numerator as well as denominator। इस तरह से लिख सकता हूं। अब तुमको लग रहा होगा कि सर आपको आंसर ये लिखना चाहिए ना, एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए, आपको ये आंसर लिखना चाहिए। सोचो, अरे हां बोलो। न्यूमरेटर क्वांटिटी इज व्हाट, डेरिवेटिव फॉर्मूला। डिनोमिनेटर क्वांटिटी इज व्हाट, डेरिवेटिव फॉर्मूला। अरे हां का वेट कर रहा हूं, जल्दी से यस बोलो, चुप क्यों। यस, लेकिन अब तुम नोटिस कर रहे हो कि सर हम ये नहीं लिख करके हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग ए एफ डैश अपॉन जी डैश। तो क्या तुमको समझ आया कि यू एक्चुअली आर यूजिंग द आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश, कि सर आप तो लिमिट एफ डैश को एफ डैश ए के बराबर। तो ऐसा तो तब होता है ना जब, ऐसा तब होता है ना जब एफ डैश कंटिन्यूस होता है। तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग दिस, मैं ये लिखना चाहता हूं। तो ऐसा तुम तब कर सकते हो अगर एफ डैश कंटिन्यूस है, जी ए को तुम, जी डैश ए को तुम ये लिखना चाहते हो। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हाँ सर, अगर ऊपर की कंडीशंस ट्रू है
तो वी कैन डू दिस, हम ऐसा लिख सकते हैं। गॉट इट? ठीक। अब तुम इस बात को भी फील कर गए होगे कि सर अगर अब ये लिमिट इसके बराबर बना, ये रिजल्ट आया, और मान लो सिचुएशन कंटिन्यूस कि सर ये जो नया लिमिट आया मान लो, और इस सिचुएशन ने आपकी कंडीशन को फिर सेटिस्फाई किया कि सर फिर से 0/0 फॉर्म बन गया या ∞/∞ फॉर्म बन गया, और ये जो नया फंक्शन है इसको एक नया फंक्शन रीड करो कि सर ये न्यू फंक्शंस, और ये न्यू फंक्शंस ने मेरी कंडीशन को फिर सेटिस्फाई किया, मतलब इसका डैश डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अगेन कंटिन्यूअस, तो तुम लॉपिटल रूल को कंटिन्यू कर सकते हो कि सर मैं इसको फर्दर f'(g') लिमिट एक्सटेंडिंग a लिख सकता हूं। समझो बात को, मतलब ये प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मेरी कंडीशंस मीट आउट होती रही आगे भी, तो योर रूल कॉल्ड लॉपिटल विल कंटिन्यू, कि सर हम इसको आगे और भी बार लगा सकते हैं, है ना? समझ ही रहो, जब तक कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म एंड ना हो जाए। हाँ, अभी इन्फिनिटी का केस भी बता देता हूं, बाकी ये सब जीके के लिए लोग पढ़ते हैं, है ना? तो ये जो प्रूफ वगैरह बता रहा हूं, दिस इज ऑल फॉर जीके, है ना? अच्छी बात है। राइट नाउ, अगर कोई इंटरेस्टेड है कि सर मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, इसको कैसे डील करोगे, तो इसके लिए मैं तुमको बुद्धू बना दूंगा। मैं कहूंगा देखो अभी तुमको बुद्धू बनाता हूं, ये फॉर्म है ना, तो तुम एक काम करो, इसे ऐसे रीड करो, फंक्शन अपॉन फंक्शन, ऐसे पढ़ो। सही है ना? और अब लिमिट को सपोज मैं L कॉल कर रहा हूं कि सर ये जो लिमिट है ना, लेट दिस इज L, तो अब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूं कि यार ये 0/0 फॉर्म ही तो हो गया। अगर g इंफिनिटी था तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म। तो अभी अभी जो पढ़ के आए हो लगा दो कि सर अब भी तो सीखा था, है ना? -1/g² इंटू g', चिंता मत करो, माइनस एडजस्ट हो जाएगा कि सर नीचे भी आ रहा है, -f'/f²। सही है? तो अब तुम फील कर पा रहे हो कि सर यहां पर f²/g² बन गया L²। अब ओरली सोच लो बस, है ना, कि सर L² इंटू g'/f', तो 1/L इज g'/f'। तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर L आ गया f'/g'। तो ये मेथड ∞/∞ में भी वैलिड होता है। अब काम की बात पर आते हैं कि सर ये सब तो बहुत जीके वाली बात हो गई, है ना? जो कि काम में आना नहीं है ना? अब काम में मुद्दे की बात यह कि सर लगाना कब है, ठीक है, उस पर आते हैं। कॉपीड। तो पहले मैं तुमको सिचुएशन बता देता हूं। देखो अब क्योंकि लिमिट जो है ना अब टर्मिनेट हो रहा है कि सर बहुत लिमिट पढ़ ली, है ना, 4th चैप्टर, है ना? तो लिमिट की अब मैं तुमको अपनी समरी बता देता हूं, समरी कि व्हाट इज माय थिंकिंग पैटर्न while doing limits। I try to make use of स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जो लिमिट्स में मेहनत करके फॉर्मूले सीखे हैं ना, उनका इस्तेमाल करता हूं। अपना लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं कि जब भी कोई लिमिट का सवाल मेरे सामने होता है तो मैं सोचना कैसे शुरू करता हूं।
सबसे पहले ये सोचता हूं कि यार जितने फॉर्मूले सीखे थे क्या उनकी मदद से सवाल हो रहा है। जब आंसर मिलता है कि नो, नहीं हो रहा है, तब कहता हूं कि अच्छा ठीक है, क्या क्वेश्चन सीरीज फॉर्मूले से हो जाएगा। वो जो गिनती के सीरीज सीखे थे, ई की पावर एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, आंसर मिलता है मान लो कि नहीं, सीरीज से भी नहीं होगा, तब कहता हूं कि यार अब पता लॉपिटल लगाना पड़ेगा। अब तो मेरे पास चॉइस ही सारी खत्म हो गई, ठीक है ना। तो जब बिल्कुल नहीं, सैंडविच तो अली इसमें आता है। सैंडविच किसने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स है, वो तो स्टैंडर्ड लिमिट्स में है ना। वो तो जो लिमिट्स के मेथड सिखाए थे वो तो उसमें काउंट होता है ना, सही है ना। वो कब से अलग मेथड हो गया, ठीक है। तो जो भी लिमिट्स में सीखे थे वो सब इसके अंदर है, ठीक है। तो ये है मेरा पैटर्न। तो इसलिए तुम जो सोच रहे थे कि सर क्या आप सैंडविच देखो, क्या आप लॉपिटल की कंडीशन कभी चेक करते हो? नहीं करता, क्योंकि मैं जब हार जाता हूं ना कि यार इसके अलावा कुछ स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, तो कहता हूं इसका मतलब वो जो कंटिन्यूटी है ना वो ट्रू होगा पक्का। ऐसा मान लेता हूं कि यार अब तो कोई और तरीका ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें बस इतना चेक करता हूं कि ये है या नहीं है, बस इससे बियॉन्ड नहीं चेक करता। तो तुम जो सोच रहे हो कि मैं एफ डैश कंटिन्यूस चेक करूंगा, मैं जी डैश कंटिन्यूस चेक करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि देखो मुझसे सवाल बन नहीं रहा है, ठीक है, और तुम्हारी प्रॉब्लम की फॉर्म ये या ये है, तो चुपचाप लॉपिटल लगा लो, समझ गए। तो इसलिए तुमको लॉपिटल की सिग्निफिकेंस पता पड़ी कि सर कितना सिग्निफिकेंट है लॉपिटल। तब काम में आता है जब सब सरेंडर कर देते हैं, समझ गए। तो उसको तभी लगाओ। चलो थोड़ी सी लॉपिटल की फील लेते हैं, है ना। तो एक सबसे इजी क्वेश्चन से करते हैं, चलो। लेट्स ऑब्टेन दिस लिमिट। तुम कोशिश करो, तो तुम अपने आप ट्राई करो, आई एम श्योर तुमको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। एक्सरसाइज 2 का मे बी लॉपिटल, नहीं नहीं, वो जहां तक मुझे ध्यान है शायद कोई क्वेश्चन अगर मैंने तुमको मना किया होगा करने को तो वो लॉपिटल का नहीं रहा होगा, अगर मैंने मना किया है तो वो हो सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के आइडिया पर होगा। चलो एक क्वेश्चन साथ में कर ही लेते हैं ना, कि सर एक क्वेश्चन आप बता दो, फिर हम देख लेंगे। ओके, गारंटी तुम्हारा सबका सोचने का पैटर्न तो एक ही है। पहला स्टेप क्या लिया सबने, बताओ मुझे सुनना है, पहला स्टेप सब लोग क्या ले रहे हो? फर्स्ट स्टेप, ये प्रॉब्लम है तो इनडिटर्मिनेट कि सर 0 की पावर 0 आई एम नॉट एबल टू टेल, ई की पावर, गुड। तो लोग कह रहे हैं कि सर सबसे पहले इसको ई लिखो, क्योंकि आपने कहा था जब भी वेरिएबल पावर आया करे, जब भी, तो आपको ई मदद करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो परमानेंट, कभी कोई बात परमानेंट नहीं बोलनी चाहिए, है ना, ज्यादातर बार ई काम आता है। तो इफ आई राइट ई की पावर, ये क्या हो रहा है, एक्स एल एन एक्स, सही। तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब तुम सोच रहोगे कि सर ये सवाल तो आपने जितनी लिमिट पढ़ाई उनमें से किसी फॉर्म का है ही नहीं, आपने ln ऑफ 0 तो डील करने का भी सिखाया ही नहीं। तुम्हारे जो नोट हैं उसमें ln 1 है, याद करो कि ln 1 होता है, तब लिमिट के फॉर्मूले मेरे काम आते हैं। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एग्री करते हो? तो जब लॉग के अंदर 1 होता है तब मेरा फॉर्मूले की तरफ दिमाग चलेगा ना, तो इसका मतलब ये मेरे फॉर्मूले का सवाल नहीं है। तो अब मैं इसको कहूं कि सर साइलेंटली इसको अब लॉपिटल लगाइए आप, ठीक। तो लॉपिटल के लिए तो वो फॉर्म होनी चाहिए, तो
मैंने क्या किया, आई सेड कि चलो इसको ऐसे रीड करते हैं। सोचो, सही। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर ln ऑफ जीरो, तुमको तो पता है कि सर ये माइनस इंफिनिटी जा देगा। सबको पता है कि यार ln सीरीज समझते हो, ln 1 प्लस एक्स सीरीज। तुमको लगता नहीं इसको मैं 1 प्लस एक्स माइनस वन लिख के x माइनस वन हो जाएगा -1। कितनी गंदी सीरीज बनेगी। तुमको लग रहा है कि नहीं कि सर ln सीरीज लिखने में बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन बन रहा है, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बाई 2। तुम वहां भी ट्रैप हो जाओगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर। तो माइनस इंफिनिटी, ये रहा माइनस इंफिनिटी, ये रहा प्लस इंफिनिटी। तो फॉर्मेट समझ गए कि सर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। अरे वो साइन को मत ध्यान दो यार, या ध्यान दे तो मुझे क्या है, ये माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी, ठीक। तो लॉपिटल रूल विल बी एप्लीकेबल नाउ। लॉपिटल रूल 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर हो गया क्वेश्चन ये तो। दिस बिकम ओनली ई की पावर माइनस एक्स, एक्स जीरो प्लस। तो अब तो कोई भी आंसर कर पा रहा है कि सर बहुत इजी क्वेश्चन निकला, ई की पावर 0, आंसर इज 1। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। तो मेरा ये कहना है कि लॉपिटल तब लगाओ जब कुछ और आइडिया ना आए, समझ गए। जल्दी कॉपी करो, थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। फेवरेट है मेरा, नहीं। कॉपीड हो गया। अरे कैसी बात करो, कहा तो था यार आदित्य, आपने कंटिन्यूटी नहीं चेक की, बताया तो था तुमको। कंटिन्यूटी चेक के बारे में कुछ बोला था, सुनते कम हो लग रहा है, हा? Do this quickly. पहले का आंसर आ गया। तो आई थिंक फॉर्मेट तो पहचान लिया। कॉसेक ऑफ 0 प्लस इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0। अगेन इनडिटर्मिनेट। एक बात देख लेते हैं ना क्या आंसर है। आई थिंक शायद 1 बाई ई आंसर सही बोल रहा हूं, है ना। तो
सर्टेनली e की पावर ln cosec अपॉन ln x। चलो यार देखो, है ना, देखे मेरे स्किल्स कि सर आप कितना लॉपिटल को अवॉइड कर सकते हो, है ना। आप कहते हो ना कि अवॉइड एज फार एज पॉसिबल। लेट्स सी, हाँ, e की पावर -1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, तुम जिससे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो लिख लो। मुझे लगता है मेरी फैमिलियरिटी साइन एक्स से ज्यादा है ना, तो मैंने क्या किया, ln sin x। किसी को दिक्कत तो नहीं है? लॉग तो सबको ही आता है ना कि सर लॉग ही तो हमारा फेवरेट है। 11वीं में हमने सिर्फ लॉग ही तो पढ़ा है सर, है ना। 11वीं में लोग लॉग को कितना मतलब हाइप देते हैं ना, कि लॉग जैसे मतलब लगता है जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का यही है। ठीक, ओके। अब मेरे मन में यूं ही विचार आया कि यार ये साइन एक्स को देख करके मेरे को एक फॉर्मूला क्लिक आता है, वो है साइन एक्स अपॉन एक्स। ऐसे मन में थॉट आया कि यार ऊपर भी ln, नीचे भी ln, हर तरफ ln, है ना, कि सर ln इज एवरीवेयर, इन न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर, एवरीवेयर ln, राइट। मैंने कहा तो अच्छी बात है, ln शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर। You should not have any choice other than ln, okay, that will be very good। तो sin x ठीक है ना, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, बहुत मतलब डेस्परेटली वेट कर रहा हूं कि ऐसा जल्द हो जाए। मैंने sin x अपॉन एक्स इंटू एक्स, मैंने थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर ली ओवर ln को मैंने मैनिपुलेट कर दिया। ओके, ये ठीक है, फील कर पा रहे हो ना? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म कि सर ये तो बगैर लॉपिटल के हो गया यार। नहीं, ध्यान से देखो, यहां सर हो गया 1 प्लस वो माइनस कॉमन है, अरे यार e की पावर -1 प्लस अपॉन ln x, सही है, मानते हो? ln1 0, ln0 इंफिनिटी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये इंफिनिटी है ना? अरे जल्दी से हाँ बोलो यार, ln ऑफ 0 इज इंफिनिटी। 0 अपॉन इंफिनिटी इज नॉट इनडिटरमिनेट, 0, मानते हो? ओनली 1, तो आंसर फाइनल, इजी। तो ऐसा हर बार मत एक्सपेक्ट करना कि सर हर बार आप लॉपिटल को अवॉइड कर ले जाओगे, कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। बाकी मुझे लॉपिटल से कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, लॉपिटल इज ए गुड मेथड, है ना, वेरी गुड मेथड। तो जिन्होंने लॉपिटल से किया दैट इज ए एक्सीलेंट सॉल्यूशन, नो डाउट। e की पावर माइनस ऑफ, है ना, फॉर्मेट तो तुमने चेक कर लिया कि सर आफ्टर राइटिंग दिस इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, सही है ना। तो ln साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कॉट एक्स। और अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर इसको लिखिए e की पावर -x अपॉन 10x, गॉट द आंसर 1। तो मत हेजिटेट करो लॉपिटल लगाने से, है ना। बाकी अगर तुम मेरी तरह कोशिश करोगे तो मैं तो देखो अवॉइड करने की कोशिश करता हूं एज फार एज पॉसिबल। सही आंसर A5। अब A5 एक काम करो, इस क्वेश्चन को बगैर लॉपिटल के करके दो मुझे, विदाउट लॉपिटल चाहिए मुझे, आंसर तुम्हारा सही है। अब तुम्हारा मेथड देखना चाहता हूं कि तुम्हारा मेथड बढ़िया था कि नहीं। नहीं, दैट इज अ गुड मेथड यार, उसको कैसे अवॉइड करें? इन मैथ्स दैट इज गुड मेथड, राइट इशू? हाँ A5 तुम जो सॉल्यूशन कह रहे हो दैट इज गुड,
अब मैं तुमसे बेटर सॉल्यूशन कह रहा हूं लाने को। गिव बेटर सॉल्यूशन। वेरी गुड ऋतुराज। तो आई थिंक तुम पहुंच गए हो उस आइडिया पर जो मैं चाहता हूं, है ना। अरे तुम्हारी कल क्लास है पता है ना, तुमको बताना भूल गया मैं। एक तो मॉर्निंग तो होती ही है कि सर कल आप मैट्रिक्स एंड करोगे, है ना। थ्योरी थ्योरी कल फिनिश होगी। और कल शाम को भी तुम्हारी क्लास है 2:30। 2:30 नहीं 2:15। मैं ग्रुप में भूल जाता हूं यार एक्चुअली। ठीक है, तो एट 2:15 तुम्हारा मतलब सैटरडे का क्लास 2:15 टुमारो फ्राइडे। हाँ सही है ना, दोपहर में। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ेगा, है ना। क्या था क्वेश्चन? एक्सटेंडिंग वन नहीं, आंसर तो गलत बता रहे हो यार अमेय। क्या बात है अमेय, क्लास में रेगुलर नहीं रहते हो क्या? बहुत दिनों बाद आंसर रिप्लाई में दिखाई दे रहा है। और देखो रेगुलर नहीं होने की वजह से देखो आंसर गलत भी आ रहा है। रेगुलर होते तो तुम्हारे आंसर सही आते हैं ना। हाँ, कन्वर्ट इनटू ई की पावर दैट इज लॉग, बिल्कुल परफेक्ट। कि सर इसको ई की पावर लिख लीजिए, है ना। अच्छा एक छोटा सा काम करूं, तुमको ये बात पता है ना कि जब हम इसको ई की पावर लिखते हैं, एक मोमेंट को सुन लेते हैं। जब हम ई की पावर लिखते हैं तो ई की पावर लिखने के बाद हमारा अगला टास्क क्या होता है कि सर यहाँ -1 होना चाहिए। यही तुम्हारी थॉट प्रोसेस है कि नहीं? अरे मुझे सबके नाम याद है, ऋतुराज है ना। ओके, तो ई की पावर बनने के बाद नेक्स्ट थॉट प्रोसेस इज कि सर ई की पावर x -1 फॉर्मूला। हाँ तो x कॉमन, प्रियांशु कह रहा है कि सर आप इसी स्टेप में आप x को बाहर निकाल लीजिए। प्रियांशु ठीक कह रहा है। अब e की पावर लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो देखो तुम्हारे लॉपिटल से कितना अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है। एक्स पर तो लोड मत लो, क्योंकि जो टर्म हो जाती है मैं उस पर ध्यान नहीं देता, तुमको अच्छी तरह पता है ना, कि ये टर्म तो सर 1 आ जाएगी। e की पावर x -1 ln x, यू अंडरस्टैंड। अब तुमको इस बात का भी ज्ञान है कि सर जब पावर 0 होती है तो डिवाइड करना पड़ता है ना। क्या गलत बोल दिया मैंने? नहीं ना, पावर 0 ही तो है। डिवाइड मल्टीप्लाई। अब कई लोग पहचान चुके हैं कि सर लॉग के अंदर जब भी 1 होता है, इस क्वेश्चन में लॉग के अंदर 1 है, तो मेक यूज ऑफ ln 1 प्लस एक्स। ln 1 प्लस एक्स दिख रहा है तुमको कि सर ये तो डायरेक्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ओनली टू टॉक अबाउट दिस, बस आप तो बस इतने का बॉदर करो, बस ये सब खत्म। सर ये 1 है, ये भी 1 है। गलत बोल रहा हूं? दिस इज 1, दिस ऑल्सो इज 1, ओनली टू बॉदर फॉर दिस। आई थिंक इसे भी यार सेम लिखो ना कि सर आपने इसको ऐसा क्यों छोड़ दिया, ln 1 प्लस। वैसे तुमको देखने में इजी हो जाता अगर तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए x -1 को t पढ़ लेते, तो तुमको देखने में इजी लगता है ना। अब तो तुम समझदार हो कि सर अब खत्म कीजिए, डिवाइड बाय ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई x।
है ना, तो दिस बिकम स्क्वायर। तो कई लोगों को फॉर्मूला डायरेक्ट दिखा क्या, है ना, किसने कहा था मुझे सर वो मिसलिनियस फॉर्मूला, आई थिंक नाम भूल गया मैं, है ना, तो आई एम श्योर कि उसने इसी फॉर्मूले की बात की थी, राइट, कि सर वो ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपने नोट करवाया था। तो दिस होल क्वांटिटी, तो तुमको अभी भी याद है ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर माइनस हाफ था, माइनस हाफ, तो मानते हो ये प्लस हाफ, लेकिन प्लस हाफ डिनोमिनेटर में। गुड, सही है ऋतुराज, है ना, तो यही सॉल्यूशन मुझे चाहिए था तुम लोगों से, ठीक है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया बात कि ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी है इसकी मैनिपुलेशन ये रही, एंड ये प्लस हाफ लेकिन डिनोमिनेटर में। तो आई थिंक यू विल एग्री कि आंसर टू प्रॉब्लम 2 +2, गॉट इट। ऐसे सोचा करो हमेशा कि सर लिमिट्स चैप्टर में कितने जरा से तो फॉर्मूले सिखाए हैं आपने, है ना, क्या मैं उन फॉर्मूलों को भी रिटेन नहीं कर सकता? अभी अभी तुमको तो पता है ना कि सर सेकंड्स में सारे फॉर्मूले एक बार में निकल जाते हैं, है ना। अभी तुमसे पूछूंगा कि जरा फॉर्मूले बोलो लिमिट के, तुम फट से बोल जाओगे, हो सकता है सांस भी ना लो, कि है ना, कि सर साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, समझ रहे हो ना, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, राइट, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड दोज मिसलिनियस फॉर्मूले, sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड वन लास्ट फॉर्मूला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब, कि सर एक फॉर्मूला वो भी था। खत्म हो गए लिमिट्स, खत्म, सोचो कि सर सारे फॉर्मूले हो गए तो, राइट, एंड इन एडिशन टू इट वो जरा से सीरीज के फॉर्मूले, एक साइन एक्स, एक कॉस एक्स, एक टेन एक्स, एक ई की पावर एक्स, एक ln 1 प्लस एक्स, एक ln 1 माइनस एक्स, इतने ही फॉर्मूले बोले थे ना, और एक एनी इंडेक्स फॉर्मूला, कि सर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अच्छा, वो दीप्यमान बोल रहा है सर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भूल गए आप, सही दीप्यमान, अच्छा पॉइंट आउट किया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और आज हमारी लिस्ट में एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, कॉल्ड लॉपिटल्स रूल। सैंडविच थ्योरम तो वो फॉर्मूला कहाँ है, दैट इज अ कंसेप्ट, है ना, सैंडविच थ्योरम कोई फॉर्मूला कहाँ है, वो तो एक कंसेप्ट है कि अगर ऐसा होता है तो लिमिट का आंसर इक्वल टू दैट, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर इतने जरा से फॉर्मूले और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं याद कर पाना, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, नहीं। गॉट इट। चलो एक छोटा सा सवाल और करते हैं और फिर अब नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग को पता है ना कि सर नेक्स्ट चैप्टर हमारी फिर से कैलकुलस 2 पार्ट में है, 1 इज डिफरेंशियल, 1 इज इंटीग्रल, है ना। हालांकि अभी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर रहता है कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑल्सो कम अंडर डिफरेंशियल कैलकुलस, लेकिन क्या है ना कि उसमें कई इंटीग्रेशन के सवाल होते हैं एक्चुअली, कि सर एओडी में कई अच्छे सवाल में इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज होता है, तो फॉर दैट रीजन मैं इंटीग्रेशन के बाद एंटर करता हूं उसमें, ठीक है ना। तो एक तरह से कह सकता हूं कि अब तक के चैप्टर्स लिमिट्स पर डिपेंडेंट थे, आगे आने वाले चैप्टर्स तुम 3 चीजों को कह सकते हो सर, लिमिट्स डिपेंडेंट, डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट एंड इंटीग्रेशन डिपेंडेंट। तो जिन लोगों ने अब इंटीग्रेशन कर लिया उनका कैलकुलस खत्म हो जाएगा कि सर मेरे को लिमिट्स आती है, मुझे डिफरेंशिएशन आती है,
मुझे इंटीग्रेशन आती है, मुझे कैलकुलस आती है। इतनी जरा सी लाइफ है कैलकुलस की, है ना। चलो एक सवाल और करके दो मुझे। अरे यार, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। करो क्विकली। ओके, एओडी देन एमओडी। AOD is application of derivative and MOD is method of differentiation. क्या वो रैशनल नंबर का डिस्कशन, लिमिट्स का? रैशनल नंबर मतलब समझा नहीं मैं। क्या कहना चाहते हो दिव्यांशु? हाँ, बेस सेम करेंगे। ऑब्वियसली बेस तो ई बनानी पड़ेगी, एलएन बनानी पड़ेगी। अरे दिव्यांशु, दे आर ऑल प्रॉब्लम्स, कोई टाइप नहीं है वो, चिंता मत करो, है ना। वो सब मिसलीनियस प्रॉब्लम्स हैं, उनका तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। पहले अपन फंडामेंटल्स पर अटैक करते हैं, फिर अपन कुछ ट्रिकी बातों की बात करते हैं। उसके लिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। तुम जिस प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रहे हो मैं समझ गया, है ना। x बिलोंग्स टू q, x इज इरेशनल, रैशनल, है ना। आई अंडरस्टैंड दोज लिमिट्स प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, ठीक है ना। एंड वो क्वेश्चंस कहाँ को बिलोंग करते हैं मैं उस किताब का भी नाम जानता हूँ। ठीक है ना। लेकिन बस सबका अपना अपना तरीका है, मैं थोड़ा सा उसको लेट लेना पसंद करता हूँ कि वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। तो उनको रिवीजन के टाइम पे करने में ज्यादा अच्छा लगता है कि देखो ऐसे सवाल भी होते हैं। हम्म। क्विकली हो गया। लोग समझ चुके, जब मैंने एक्स रैशनल एक्स इरेशनल बोला तो लोग समझ चुके हैं किस कैटेगरी की बात हो रही है। अभी वो रैंकर प्रोग्राम हुआ था ना, रैंकर प्रोग्राम जो हुआ था ईयर एंड में, अभी इसी अपनी कक्षा में उनको कराए थे मैंने वो क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, बुक का नाम? नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंशियल। एक्चुअली बताने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उसमें समझ नहीं पाओगे कि सर इसमें जेईई का क्या है और नॉट जेईई क्या है, और उसमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जेईई के मेथड से दिया ही नहीं है ना। ओके, आई थिंक तुमने सबको इसको एलएन में तो कन्वर्ट कर लिया। एलएन कॉस, एलएन सेक एक्स बाई टू। यार अगर मैं एलएन सेक को एलएन कॉस लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि तुमको किसी को प्रॉब्लम है कि सर माइनस एलएन कॉस लिख लेना और क्या। इसी तरह से एलएन कॉस एक्स बाई टू, अगेन एलएन सेक। मेरे ख्याल से जिसको लॉग आता है वो समझ रहा है कि सर आपका प्रॉब्लम ये बन गया। हाँ आयुष्मान, सही कह रहे हो। अब तुम आयुष्मान मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग बताओगे कि सर आप इस सवाल को कैसे करोगे।
अच्छा अब तुम बता ही नहीं पाओगे, आई थिंक चैट डिसेबल हो गया ना। ओहो, हो गया, डिसेबल हो गया। ओके तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि जितने लोग इस क्लास में हैं वो सब जानते हैं कि सर ln के अंदर 1 है, तो आप पक्का ln 1 प्लस एक्स क्रिएट करोगे, बस ln 1 प्लस, एंड नाउ यू नो वेरी वेल अपॉन, एंड सेम आई डिड विद दिस, यार लॉग के अंदर 1 आ रहा है तो 1 प्लस एक्स लिखो। तो इस तरह के सॉल्यूशंस तुम लोग भी दो यार, है ना। नाउ बैलेंसिंग करो, cos x माइनस 1 cos x बाई 2 माइनस 1। अब तो तुम सब लोग समझदार हो यार कि सर हो गया क्वेश्चन, फॉर्मूला बन रहा है सामने, अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाई 2 स्क्वायर, आई थिंक एक्स बाई 2, यहां पर 1/4 बैलेंस हो गया। एक्स स्क्वायर की मैनिपुलेशन तो हो गई कि सर वो एक्स स्क्वायर तो आपस में एडजस्ट हो गए, मेरे ख्याल से x/2 स्क्वायर x/2 स्क्वायर, तो यू विल अंडरस्टैंड कि 1/4। अब तुम 100% समझ गए कि सर ये सब, ये माइनस हाफ, ये भी माइनस हाफ, ये 1, ये भी 1, टोटल क्वांटिटी इज 4, आंसर इज 16। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर तुम लोग लॉपिटल लगाते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि तुम लोग इस तरह के सॉल्यूशंस दो, है ना। लॉपिटल को अपने वर्स्ट के लिए रखो कि सर जब कुछ नहीं चलेगा ना तब निकालेंगे। होमवर्क तो फाइनली लॉपिटल का पता लग गया ना। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 टुमारो होमवर्क, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि सर क्या ये सारे सवाल हमको लॉपिटल से करने हैं, नहीं, मिक्स्ड, चलो मिक्स्ड, तुमको जो मेथड आए ना वो लगाओ, स्टैंडर्ड लिमिट, लॉपिटल, सीरीज, जो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन दे वो लगाओ, ठीक। तो ध्यान रखना, मुझे ऐसा कोई अफेक्शन नहीं है कि शीट में लिखा है कि लॉपिटल की है, नहीं, यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, सॉल्यूशन छोटे छोटे होने चाहिए। मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं कल के लिए, ठीक है, क्योंकि या तो बस शायद समय कम है ना, कल 2:30 बजे तो मिलना है, इतना ही करो चलो। बाकी अब तुम डिफरेंशिएशन के लिए फ्री हो, मतलब जो लोग कि सर हम और कर सकते हैं तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट यू कैन डू एक्सरसाइज 1, 2, 3, जो भी एक्सरसाइजेस हैं यू कैन डू। चलो भाई, बाय, जय हिंद।